श्री राम। आज श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से भगवान श्री राम एवं जानकी जी लक्ष्मण सहित अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं और वहाँ फिर अगस्त मुनि जी के आश्रम पहुँच करके वहाँ मुनि से वार्तालाप होती है। वो इस प्रकार है। ओ पंत कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचते। तुरंत सुतीक्षण गुरु पै गयऊँ, करि दंडवत कहति अस भयऊँ। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आये मिलन जगत आधारा। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। राम अनुज समेत बेदेही, निश दिनो देव जपत हूँ जेही। जिनका हे देव आप रात दिन जाप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठे दाए, हरे बिलो के लोचन जल छाए। यह सुनते अगस्त जी तुरंत ही उठ उड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। मुनि पद कमल परे दऊ भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि समय भाग्यवंत नहीं दूजा। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भगवान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जय लगी रहे अपार मुनि वृंदा, हर से सब विलोक सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद गण श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, रामा सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानो निकर चिकोर। सियावर राम जय जय राम। मुनि के समूह में रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे। श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समूह सत पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुरावे कछु नाही। तब श्री राम जी ने मुनि से कहे, प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। तुम जानो जय कारण आयो, तात तात न कई समुझायो। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इससे ये तात मैंने आपसे समझकर कुछ नहीं कहा। अब सुमंत्र देऊं प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। ये प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, नाथ आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। ये पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ।
उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीवे चराचर जंतु समाना, भीतर बसै न जानहि आना। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सौ खाला। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वे काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोक पति साई, पूछे वो मोहि मनुज की नाई। ये बर मांग्यऊ कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न किया है। कृपा के दाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगत बिरत सतसंग, चरण सरोरुह प्रति अभंग। जपति ब्रह्म अखंड अनंत, अनुभय गम्य जपै जय संत। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानेउ जानो, फिर फिर सगुन ब्रह्म रति मानेउ। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म ही प्रेम मानता हूँ। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई देते हैं, इससे ही रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेई नाऊ। दंडक वन पुनित प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनिवर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शापों को हर लीजिए। वास करऊँ ते रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि ने परदाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरंत पंचवटी निराई। रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहाँ निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गिद्धराज से भेंट बही, गिद्धराज से भेंट बही, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। वहाँ गिद्धराज जटायु जी से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी जाकर रहने लगे। जब तेरा मैं की नित बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। जब श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। गिरिवन नदी ताल छवि छाये, दिन दिन प्रीति अति होय सुहाये। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लई। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजर करते हुए शोभा पा रहे हैं। शोभन बरन न सक ऐ राजा, जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। जहाँ प्रत्यक्ष राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछे निज प्रभु की नाई। हे देवता, मनुष्य
मुनि और चराचर के स्वामी मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। मोई समुझाय कहो सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। ये देव मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करूँ जय दाया। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल करो समुदाय, सकल करो समुझाय। जाते होय चरण व्रति, शोक मोह भ्रम जाय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। इस प्रकार से पंचवटी में बैठे श्री राम जी से लक्ष्मण जी ज्ञान के पाने के लिए उनसे ये प्रश्न करते हैं। जय श्री राम।